सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइस, मुझे बहुत सारे भाई लोगों ने इंस्टाग्राम पर कमेंट किया था कि भाई हम जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हैं एंड हमारे एंट्री लेते ही मार्केट तो सबसे पहले तो भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है एंड स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर जाकर हमारा टारगेट हिट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे सही एंट्री कर सकते हो जिससे कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट ना हो और आपका डायरेक्ट टारगेट हिट हो। तो बने रहे वीडियो में तक। नया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट तो हम ये समझते हैं कि भाई हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये समझते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आपकी एंट्री गलत हो सकती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपकी एंट्री गलत हो सकती है एंड सेकंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस गलत हो सकता है। तो ये दोनों चीजों में से कोई भी चीज गलत हो सकती है। ठीक है, तो इनको मैं समझाने वाला हूँ कि क्या गलत हो सकता है और आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे ट्रेड लेना है और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, यहाँ पर सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सो गाइस देखो, ये सिंपली हमारा एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, सो ये सिंपली यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट लेवल था। अब मार्केट में यहाँ पर मार्केट जब सपोर्ट पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर जब सपोर्ट पर आया तो भाई हमने यहाँ पर, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि गाइस मैं कभी भी एग्जैक्टली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेता, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर समझो, देखो गाइस, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पर आया। ठीक है, सपोर्ट से ऊपर गया, फिर वापस रिटर्न इसी सपोर्ट पर आया एंड सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने हैमर कैंडल भी बनाई। उसके बाद यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने भी गाइस यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की होगी। सो यहाँ पर मान लो कि सिंपली आपने यहाँ पर हैमर कैंडल पर एंटर करने की कोशिश की और आपने स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पर सपोर्ट के नीचे लगा दिया एंड आपका टारगेट ये रेजिस्टेंस तक रहेगा। ठीक है, जो कि ये वाला हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रहेगा। सो यहाँ पर मार्केट ने सिंपली क्या किया, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस खाया। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस खाया। स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर मार्केट गई भाई ऊपर गया और फिर हमारा यहाँ पर मार्केट ने टारगेट हिट किया। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन इस प्रॉब्लम को भी समझेंगे, उसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं ये बताता हूँ कि गाइस ये हमारा जो स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है। ठीक है, तो इसका गाइस एक जो मेन कारण है, ठीक है गाइस, वो है हमारा यहाँ पर एंट्री। ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री गलत होती है जिस वजह से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें समझाऊँ, उनको आपको एकदम ध्यान से समझना है। अगर ये चीजों को आप समझ गए तो भाई आप लोगों का कभी भी जो है स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले गाइस देखो, हमारे जो, मैं फॉरेक्स मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली सा इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, हमारे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि गाइस हम जो है मार्केट को, कोई भी जिसके पास बहुत सारे जैसे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, FII DIS, तो ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी मार्केट को मैनिपुलेशन कर लेते हैं। सो ये मार्केट को गाइस जो है वो ऑपरेटर ही चलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है गाइस, सबसे फर्स्ट यहाँ पर ऑपरेटर की चाल को समझना है। ठीक है, ऑपरेटर की चाल को समझना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो गाइस आप कोई भी चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पर एंट्री मत करना। ठीक है, सबसे फर्स्ट चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पर एंट्री करना आज के बाद से बंद कर दो। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका एक रूल ये है कि आज से हम भाई जो है चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस सेकंड चीज ये है कि मार्केट में गाइस सबसे फर्स्ट जो है आपको एक चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट में आपको समझना पड़ेगा गाइस ट्रैप्स को। ठीक है, आपको ट्रैप्स को समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रैप्स क्या होते हैं। गाइस अगर आप ट्रैप्स समझ गए तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं भी यहाँ पर जो है ट्रैप्स को समझ चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, जब भी मार्केट एक, ये मान लो कि एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट भाई इस सपोर्ट पर आया। ठीक है, सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट फर्स्ट बार तो इस सपोर्ट से ऊपर चला गया, लेकिन जब सेकेंड बार मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट फिर मार्केट नीचे आ रहा है एंड फिर ऊपर तो जा रहा है एंड फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली से क्या होगा, आप लोग एंटर कर लोगे, पर गाइस मैं ये आपको
सजेस्ट करूंगा कि मार्केट कभी भी इस तरीके से सपोर्ट लेवल पर आकर यहाँ से फिर इस तरीके से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या तो मार्केट का इस यहाँ तक आएगा इसके आधे में और यहीं से ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट कभी भी इस तरीके से एग्जैक्टली लेवल पर आकर ऊपर नहीं जाता। और अगर यहाँ से मार्केट जाता भी तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पर मार्केट ट्रैप्स बना सकता है। सो यहाँ पर सिंपली सा देखो, ये सपोर्ट लेवल फर्स्ट बार आया, ऊपर गया, सेकंड बार आया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, आप सभी लोगों ने एंटर किया और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस खाया एंड स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर गया। तो आपको क्या करना है कि गाइस जब भी आप सपोर्ट पर बाय करो, ठीक है, जब भी आप इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट पर बाय करो, मार्केट सपोर्ट पर आए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट वेट करना है कि मार्केट में जो भी एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होने का। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और इस तरीके से उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर से इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगा, तब आप लोग यहाँ से एंटर कर सकते हो कॉल में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे रहेंगे उनका सभी का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट में अपसाइड जाने के फिर चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारे सपोर्ट लेवल के लिए। और रेजिस्टेंस लेवल के लिए बात बताऊं तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए भी इस तरीके से देखो, यहाँ पर मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस लिए यहाँ से नीचे आए और सेकंड बार जब रेजिस्टेंस लेने जाएगा तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे क्या करेगा, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, तो यहाँ पर इस मार्केट क्या करेगा कि धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट कराएगा। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को फर्स्ट मूव नीचे जाना है तो सबसे फर्स्ट मार्केट जो है सेलर्स को निकालेगा। ठीक है, सेलर्स को निकालने के बाद वायर्स को इनवाइट कराएगा एंड फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे तो जा रहा है एंड धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स को बुला रहा है। अब यहाँ से मार्केट इस तरीके से इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे भाई उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हुआ ही, प्लस ये इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर गाइस न्यू फ्रेश वायर आ गए। ठीक है, न्यू फ्रेश वायर आए और जैसे ही यहाँ पर न्यू फ्रेश वायर आए वहीं से फिर यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करना ट्रेड लेने का। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपली सा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर आया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट किया, जो यहाँ पर सेलर्स बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्लस ये ब्रेकआउट पर नए फ्रेश वायर्स आए एंड यहाँ पर मार्केट फिर कोशिश करे अगर नीचे जाने का, तब आप लोग यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लेने की कोशिश करोगे इस लेवल के पास, ठीक है, इस लेवल के पास लेने की कोशिश करोगे तो ये जो मूव है ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और आप यहाँ से फिर बाई साइड की पोजीशन ले लोगे, जिससे कि फिर आपका यहाँ पर डाउन साइड में और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि गाइस मार्केट में कौन कहां पर एंटर कर रहा है। जहां पर गाइस सबसे फर्स्ट तो ये समझो कि जहां पर रिटेलर्स एंटर करे वहां पर आप लोगों को एंटर नहीं करना है। जैसे कि गाइस रिटेलर्स एंटर करते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर या फिर सपोर्ट ब्रेकआउट पर या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर, तो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। बट यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट ट्रैप को समझना है। जैसे रेजिस्टेंस पर है तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली गाइस सेलर्स ही आएंगे, मार्केट उनको निकालेगा, निकालने के बाद अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन पर किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रैप्स होते हैं। सो ये देखो यहाँ पर सिंपली से ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते आ रहा है, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर कौन इंटर करेगा, इस रिटेलर्स इंटर करेंगे। हो सकता है कि गाइस आप भी यहाँ पर एंटर कर लो। तो आप यहाँ पर जैसे इंटर करोगे तो आप बोलते हो ना कि भाई मैं इंटर करता हूँ और एंट्री से ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर टारगेट हिट होता है। तो यहाँ पर वही चीज होती है। सबसे फर्स्ट मार्केट क्या करता है कि एंटर करवाता है वायर्स को, ठीक है, वायर्स को एंटर करवाने के बाद उनके स्टॉप लॉस खाता है एंड आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा तो आप यहाँ पर फिर आप सोचोगे कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है। अब जब मार्केट यहाँ से फिर डाउन मतलब नीचे आने लगेगा तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि आपका माइंडसेट यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो सारा गेम जो है वो माइंडसेट का एंड साइकोलॉजी का है, ठीक है, एंड ट्रैप्स का है। तो आपको यहाँ पर ट्रैप्स एंड माइंडसेट एंड साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब गाइस आपका यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो सकता है। तो देखो गाइस सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, ये चीज समझ गए तो भाई आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ये चीज है कि गाइस जहां पर भी रिटेलर्स एंटर कर रहे हो वहां पर इंटर मत करो, पहली बार में तो इंटर करो ही मत, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस का इस तरीके से ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पर कौन इंटर करेंगे, भाई रिटेलर्स इंटर करेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया को ये ब्रेकआउट दिख रहा है, सिर्फ हमें ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हो और यहाँ पर पूरी दुनिया इंटर कर रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से सबसे पहले जो यहाँ पर इंटर किया उनको निकालेगा,
निकालने के बाद अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि जिनको यहाँ पर निकाला है वो सब यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कचरा साफ हो चुका है। अब यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट ये समझना है कि जहां पर रिटेलर्स इंटर करें वहां पर बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ट्रेड लाइन बनी रहती है, अभी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर रिटेलर्स इंटर करने की कोशिश करते हैं और रिटेलर्स के साथ भाई आप लोग भी घुस जाते हो, और आप लोग जैसे ही घुसते हो तो वहीं से मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर गाइस जहाँ पर पूरी दुनिया, जहाँ पर पूरे रिटेलर्स इंटर कर रहे हो, इंटर करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मार्केट अपसाइड जा रहा है और ये ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट पर भाई इंटर करने की कोशिश मत करो। सबसे फर्स्ट देखो कि भाई क्या ये ब्रेकआउट के बाद, देखो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर अगर अप ट्रेंड में रहता है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो सेलिंग एकदम शार्प मूव में होती है, आपको एंट्री का मौका